सम्मानीय मित्रों, कुरान अल्लाह की किताब हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह अपनी किताब में अनलॉजिकल, अनसाइंटिफिक बातें क्यों करेगा? जिसको बाद में लोगों को मानने में परेशानी हो। यूनिवर्स, विश्व, धरती, मानव शरीर सब सिस्टम बेस्ड है, नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है। कोई भी नेचुरल नियम कभी टूटता नहीं है। पूरा कुरान अनलॉजिकल, अनसाइंटिफिक बातों से भरा हुआ है। मैं कुछ चीज़ों का उसमें से उदाहरण के रूप में रखता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो हाथ की लकड़ी थी, छड़ी लिए हुए चलते थे। आदमी अपनी सुरक्षा में लेके चलता है जानवरों से बचने के लिए। तब जंगल युग था। कुरान में आता है कि लकड़ी सांप बन गई। इसी तरह से उनके बाद कुरान में जिक्र आता है हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए, जबकि सिस्टम ये है कि बिना बाप के कोई पैदा ही नहीं हो सकता। नेचुरल लॉ, नेचुरल सिस्टम। इसी तरह से एक गुफा में कुछ लोग अपना जीवन बचाने के लिए घुस जाते हैं और बरसों उसमें सोते रहते हैं बिना खाए पिए। बॉडी का सिस्टम ही नहीं है कि आदमी बरसों सोता रहे। 4-6 घंटे तो सोना मुश्किल ही होता है, बरसों कैसे सो सकता है? ये बॉडी के सिस्टम के नियम के खिलाफ है। और कोई भी बिना खाए पिए बरसों स्वस्थ नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। ये बॉडी का सिस्टम के खिलाफ है, नेचुरल सिस्टम के खिलाफ है। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों को तोड़ा लोगों को समझाने के लिए कि मूर्ति पूजा ना करें। समझाने का तो राइट है हर किसी को, अपनी बात कहने का राइट है इस धरती पर, लेकिन किसी को ये राइट नहीं है कि उनकी मूर्तियां जबरन तोड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कुरान में आता है कि मूर्तियां तोड़ी, जिसके जुल्म में, अपराध में उनको आग में डाला गया। कहते हैं आग में जले नहीं, आग का काम है जलाना। अननेचुरल एक्ट है कि आदमी ना उसमें जले। कहते हैं वो बच गए, बच ही नहीं सकता। ये कई हजार साल पहले की घटनाएं हैं। कुरान में जो आता है वो सब उनके हजारों साल पहले की घटनाओं का जिक्र है। अनलॉजिकल है, अननेचुरल है, अनसाइंटिफिक है,
सिस्टम के विरुद्ध है। आज कैसे कोई मानेगा कि हाँ लकड़ी सांप बन सकती है? सांप बनने का उसमें भी उसी तरह का वही तरीका है जो इंसान के बनने का है, हर जीव के बनने का है। कोई आज कहे तो वो गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है। हज़ारों साल पहले लोगों का दिमाग, ब्रेन इतना डेवलप नहीं था। कुछ चालाक लोग थे, उन्होंने जनता को मोड़ा और अपने हिसाब से उपयोग किया। आज भी धार्मिक गुरु उसी ग्रंथ का सहारा लेते हैं और उसके खिलाफ, क्योंकि उसमें पैसा बहुत आता है, फितरा, ज़कात, चंदा, वक्फ और प्रॉपर्टी के रूप में सब पैसे का खेला है। अरबों रुपए आता है इस धरती पर बिना कुछ किए। और ये उसी पैसे के उसमें जो उनके खिलाफ बोलता है, ये कत्ल भी करवाते हैं भाड़े के लोगों से, या लोगों की भावनाएं उभार कर अपने खिलाफ बातें नहीं करने देते पूरे विश्व में। क्योंकि जब बातें आदमी करेगा पढ़ लिख के, तो इनका जो ये धार्मिक धर्म के नाम पर जो कुछ ये पैसा ले रहे हैं जनता से, वो इनका पैसा लेना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए ये अपने खिलाफ बोलने वाले का कत्ल भी करवा देते हैं। अब ये युग नहीं है कि उन बातों को माना जाए। आइए अब उन पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को हम छोड़कर लोगों को जागरूक करें। आज धर्म नफरत की वजह बना हुआ है, इंसानों को बांट रहा है, एक दूसरे के बीच नफरत की दीवार खड़ी हुई है। भोली भाली जनता को ये धार्मिक गुरु गुमराह करके अपना धन का हित साधते हैं, राजनीतिक हित साधते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी वोट बैंक के रूप में आपका इस्तेमाल करती हैं, यूज करती हैं। ये चाहती हैं कि आप इसी तरह से धर्म में बंधे रहें और वोट बैंक की तरह से आपका ये उपभोग करती रहें। सदियों से आपको गुमराह किया जाता रहा है दोस्तों, धर्म के नाम पे लड़ाया जाता रहा है। ये धार्मिक गुरु हमेशा बसते रहते हैं, ये लड़ाते हैं बस। आइए हम, अब ये युग धर्म को छोड़ने का है, इंसानियत को बचाने का है। धर्म के नाम पर जनता को रौंदा जाता है, उससे बचाने का है जनता को। आइए हम उन पुरानी हजारों साल की उन मान्यताओं को छोड़ें जो इंसानों के बीच नफरत फैलाती है, दूरियां पैदा करती है।